वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत की शुरुआत ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा जब अंग्रेज आए थे तब से शुरू हुई, या फिर जब मुगलों का डिक्लाइन हुआ, उनका समय खत्म हुआ तब हुई। तो इसका जो जवाब है वो ऐसा रहेगा कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत और ब्रिटिश साम्राज्य अपनी प्रभुसत्ता जो है धीरे धीरे बढ़ाने लगा, जिससे आधुनिक भारत का आगमन हुआ। तो मुगल साम्राज्य के अंत से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई और इसकी शुरुआत मुगलों का जो प्रथम शासक था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो पानीपत के युद्ध के बाद 1526 में इब्राहिम और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजयी रहे और मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर दी। इसका जो प्रथम रूलर है वो बाबर है। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, जिसने गद्दी संभाली। हुमायूं का समय 1530 से लेके 1540 तक रहा और बाबर का 1526 से लेके 1530 तक रहा। इसके बाद मुगल साम्राज्य में एक गैप पीरियड आ जाता है, जिसका 1540 से लेके 1555 तक का गैप पीरियड है, जहां पे मुगल वंश सत्ता में नहीं रहा। सत्ता में रहा इस समय सूरी वंश, जिसकी शुरुआत हमारे शेरशाह सूरी ने की थी। तो शेरशाह सूरी और या सूरी वंश कंप्लीटली 1540 से लेकर 1555 तक रहा। उसके बाद हुमायूं दोबारा इंडिया वापस आया। अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठा। जहांगीर का असली नाम सलीम था और लगभग 1605 से लेके ये 1627 तक गद्दी पर रहा। जहांगीर के बाद इसका बेटा, जिसका नाम शाहजहां है, ये गद्दी पर आया। शाहजहां का समय 1627 से लेके 1658 तक रहा। शाहजहां वही शाहजहां है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी बेगम के लिए। शाहजहां के बाद गद्दी में बैठा औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक 1707 तक गद्दी पर रहा। तो सूरी वंश की शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा की गई और शेरशाह सूरी का जो असली नाम है वो था फरीद। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे ध्यान से लिख लें। फरीद शेरशाह सूरी का असली नाम था और ये सूरी वंश जो पूरी तरह सत्ता में रहा वो 1540 से लेके 1555 तक रहा। इसके बाद हुमायूं दोबारा इंडिया वापस आता है और मुगल वंश को फिर से शुरू करता है। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर गद्दी पे 1556 में बैठा। 1556 से लेके 1605 तक अकबर गद्दी पर रहा। लगभग 50 साल अकबर ने शासन किया और ऐसा भी कहा जाता है कि सूरी वंश में जो शेरशाह सूरी हैं, जिन्होंने 5 साल तक ही राज किया था, ऐसे काम अकबर पूरे 50 साल तक करता रहा।
औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ऐसा बहुत से कारण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरह मुगल वंश औरंगजेब के बाद टूट गए। तो इसके विभिन्न से कारण हैं और यही में आपके मध्यकालीन भारत के यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री के मुगल शासक रहे हैं। यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है 1707 से। औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए उन्हें लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन पहले आया और कौन कौन नहीं। लेटर मुगल्स का जो पीरियड है वो रहा है 1707 से लेके 1857 तक, जिसमें डिफरेंट अलग अलग मुगल शासक आए और गए, पर लंबे समय तक कोई भी शासक को संभाल नहीं पाए। औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर रहा और जैसे ही औरंगजेब का पतन, औरंगजेब की मृत्यु हुई, वैसे ही धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसके बहुत से कारण थे। कारणों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो उसके औरंगजेब के बाद के शासक थे वो अच्छे शासक सिद्ध नहीं हुए, और दूसरा कारण ये भी कहा जाता है आपसी फूट के कारण जो राजनीतिक डिस्टरबेंस है यहाँ पे क्रिएट हो गई और इसका फायदा बाहर के शासकों ने उठाया। औरंगजेब का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर भारत में कश्मीर से लेके दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। आज के समय पे तमिलनाडु और पुराने समय में झिंझी जगह जो है वो कहा जाता है, और पश्चिम में हिंदकुश रेंजेस से लेके पूरब में चिट्टागांव जो बांग्लादेश में है, यहां तक इसकी सीमा फैली थी। ये आज का भारत का मैप है। अगर इसे हम रब करें ये एरिया सारा, और बांग्लादेश भी उस समय भारत की ही सीमा में था, यहां तक ये सारा साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में था? मुगल। पर यह साम्राज्य औरंगजेब के बाद धीरे धीरे टूटता गया, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और यहीं से हमारी आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लेटर मुगल में शासन काल में कौन कौन से शासक रहे। तो पहला इसमें आता है बहादुर शाह वन। पहला शासक औरंगजेब के बाद जो बना, जिसने 1707 में कमान संभाली, बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन के बाद कौन आता है? बहादुर शाह वन के बाद आते हैं जहांगीर शाह। कौन आते हैं? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद गद्दी संभालते हैं फारूक सियार। कौन संभालते हैं? फारूक सियार। फारूक सियार के बाद मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गद्दी संभाली। यही वो शासक हैं जिनके समय पे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का आक्रमण। फारूक सियार के बाद जो गद्दी पे आते हैं वो हैं मोहम्मद शाह रंगीला, और इन्हीं के समय पे एक अफगान नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो यहाँ से मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनाया था उसे लूट कर ले गए, और उसी मयूर सिंहासन पर कोहिनूर का हीरा भी लगा हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोहम्मद शाह रंगीला, इन्हें रंगीला की उपाधि दी गई थी। रंगीला इनको बुलाया जाता था, टाइटल था। खुशमिजाज दिल के इंसान थे और कविताओं में और संगीत में काफी रुचि रखते थे। इसके बाद जो आते हैं वो हैं अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो हैं अहमद शाह।
अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं आलमगीर टू। कौन बैठते हैं? आलमगीर टू। आलमगीर के बाद गद्दी संभालते हैं शाह आलम टू। कौन संभालते हैं? शाह आलम टू। शाह आलम के बाद जो गद्दी पर आते हैं वो हैं अकबर टू। अकबर टू। और अकबर टू के बाद फिर से गद्दी संभालेंगे बहादुर शाह टू। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। लेटर मुगल में लंबा है, अगर आपको ये याद ना हो तो मैं इसका निमोनिक्स भी आपको बता देता हूं कैसे आपको ये याद रखना है। तो देखते रहिए धीरे धीरे। सबसे पहले आए बहादुर शाह, तो फर्स्ट लेटर आप सबका उठा लो। बहादुर शाह के बाद आए आपके जहांगीर शाह, जहांगीर शाह के बाद आए आपके फारूक सियार जी, फारूक सियार जी के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आपके पास कौन आए थे? अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर, आलमगीर के बाद कौन आए हैं? शाह आलम। कौन आए हैं? आलमगीर टू है ये, शाह आलम। शाह आलम के बाद अकबर टू द्वितीय, और अकबर के बाद फिर से बहादुर शाह द्वितीय। तो इसे याद कैसे आप रखेंगे? बड़ा छोटा सा निमोनिक्स है, इसको रखेंगे बजा FM आराम से अकबर बाबू, B से बहादुर शाह, JA से जहांगीर शाह, F से फारूक सियार, M से रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, देन अकबर टू एंड बहादुर शाह टू, बजा FM आराम से अकबर बाबू। यही आपके आखिरी लेटर मुगल थे। अगली वीडियो में हम इनके डिटेल और इनके काम पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।